नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के जन्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग भी परेशान रहते हैं कि बुक्स पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, कैसे पढ़ना सीखे, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द सीखना और बिल्कुल आसान तरीके से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसे अच्छे से देखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या सीखना होगा। सबसे पहले आपको जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ए को आ पढ़ते हैं, बी को बा, सी का सा होता है, डी का डा होता है और डा भी होता है, ई का ई और ए होता है, एफ का फा होता है, जी का ग होता है, एच का हा होता है, आई का ई होता है और जे का जा होता है। तो ये आपको पता होने ज़रूरी है। जैसे कि ए आ, बी ब, सी सा, डी दा, इस तरीके से आपको याद करना है, ताकि आपको कभी भी कुछ भी जैसे कि ए हो और आपको जोड़ के मिला के पढ़ना हो तो आपको उसकी हिंदी भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप आगे दूसरे पड़ाव पे पढ़ेंगे कि आपको क्या सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इससे आगे सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये याद करना है। अब देखिए, अगर आप पूरी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको 26 लेटर्स याद होने चाहिए। तो चलिए ये भी याद कर लेते हैं और इसके आगे देखते हैं हमें क्या सीखना चाहिए जिससे हम अच्छे से बुक्स पढ़ना सीख सकें। तो यहाँ पर देखते हैं कि के को का पढ़ते हैं, एल को ला, एम को मा, एन को ना, ओ को ओ पढ़ते हैं, पी को पा, क्यू को क्यू पढ़ा जाता है, आर को रा पढ़ते हैं, एस को सा पढ़ते हैं, टी को टा भी पढ़ते हैं और ता भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जब भी आपको सब चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। बहुत ही ईजी आपको याद करना है और ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगी। चलिए पढ़ लेते हैं कि हमने बी का बा याद किया था, ओ को ओ पढ़ते हैं और एक्स को एक्स पढ़ते हैं। तो ब ओ क्स, बॉक्स। पहले बी का ब, फिर ओ का ओ, फिर एक्स का अक्ष, यानी कि बो ओ क्ष, बॉक्स। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, अलग अलग तीनों को करना है और इनकी हिंदी मीनिंग देखनी है और फिर आपको मिला देना है। तो इसी तरीके से ई को ए पढ़ते हैं और जी को गा पढ़ते हैं और जी को फिर से गा पढ़ेंगे। तो ए ग ग, एग। वैसे आधा ग होता है बट हमें पढ़ना इसी तरीके से है। ठीक है, अब है हैन। तो एच का ह होता है, ई का ए होता है, एन का ना, तो एच का ह ए न, हैन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है। अब हमें देखिए मात्रा भी पता होनी चाहिए, तभी हम उसको सीख पाएंगे। जैसे कि अभी आपने पढ़ा उसमें ओ आ रहा था, तो अगर आपको ओ का मतलब नहीं पता है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए ए का आ होता है, बड़े ए का डबल आ होता है। और देखिए एक चीज और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और देखिए छोटी ई का आई है, ठीक है, बड़ी ई का डबल आई दे रखा है। पर ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर डबल आई है तो वहाँ पर आपको डबल आई को ई पढ़ना है। पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि डबल ई को भी ई ही पढ़ा जाता है, यानी कि अगर डबल ई होगा तो भी आपको ई ही पढ़ना होगा। अब देखिए ऊ का यू होता है, पर बड़े ऊ का यहाँ पर डबल यू दे रखा है, पर याद रखिएगा डबल ऊ अगर होगा तो आपको ऊ पढ़ना है। पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि बड़े ऊ को डबल ओ भी पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिए। ये भी अगर डबल ओ आता है तो भी आपको ऊ ही पढ़ना है। अब देखिए ए का ई पढ़ा जाता है, बड़े ए का ए आई पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देख लेते हैं ओ को ओ पढ़ा जाता है और बड़े ओ को ए यू पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर आपको इतना याद हो गया तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको इंग्लिश आएगी, जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो अगर आप ये सोचिए छोटी मोटी चीज़ें ये तो बहुत नॉर्मल है, हमें नहीं सीखना है इसको, ये वो, तो ये नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि लिखा है, आई को ई पढ़ते हैं, एन को ना पढ़ते हैं और के को का पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ए न क, इंक। ठीक है, जो एन है वो आई है, यानी एन का क्या है, अंकी बिंदी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना तो ना ही है, चाहे वो अंकी बिंदी है, पर पढ़ तो अंकी बिंदी को एन ही रहे हैं ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए डी को डा पढ़ रहे हैं
ओ को ओ पढ़ रहे हैं और जी को गा पढ़ रहे हैं, तो ड ओ ग यानी कि डॉग। अगर आपको पहला वाला याद है तो इसको आप इतनी आसानी से पढ़ लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश पढ़नी कब आ गई। तो याद रखिएगा, वो आपको याद करना है और फिर इस तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, के को क पढ़े, आई को ई को आई पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी को ग पढ़ रहे हैं, तो क ई न ग यानी कि किंग, के ई ग। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और देखिए कितना इजी हो गया पढ़ना। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि पहले याद करना है, छोटी छोटी जो आपके छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको क्या चीज़ याद करनी चाहिए, आपको याद करनी चाहिए जैसे कि का को के पढ़ते हैं, खा को के एच पढ़ते हैं, गा को जी पढ़ते हैं, घा को जी एच पढ़ते हैं, और अड़ा खाली जो होता है हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो इसको छोड़ दीजिए। वैसे सब जितनी भी होते हैं उनको एन ही बोला जाता है, ठीक है। ये चा को सी एच पढ़ते हैं, छा को छा छतरी को सी डबल एच पढ़ते हैं यानी कि 2 बार एच है, और जा को जे पढ़ते हैं, झा को जे एच पढ़ते हैं। तो यहाँ तक याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए आगे का याद कर लेते हैं। ये पा को पी पढ़ते हैं, फा को पी एच पढ़ते हैं, बा को बी पढ़ते हैं, भा को पी एच पढ़ते हैं, एम को माँ पढ़ते हैं या फिर माँ को एम पढ़ते हैं, जैसे आपको इजी लगे। या को वाई पढ़ते हैं, रा को आर पढ़ते हैं, ला को एल पढ़ते हैं, और वा वर्षा को वी भी पढ़ते हैं और डब्ल्यू भी पढ़ते हैं। यानी कि अगर वा वर्षा वाला वी होगा, वी को भी वा पढ़ेंगे और डब्ल्यू को भी वा पढ़ेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और शाह को एस एच पढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए शाह षटकोण को भी एस एच ही पढ़ते हैं, शाह स्लेट को भी एस पढ़ते हैं, और हा को एच पढ़ते हैं। और देखिए छह क्षत्रिय को, यानी कि ये क्या है, 2 शब्दों से मिला है, क और शाह से, को के एस एच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, के एस एच पढ़ते हैं। त्रा को टी आर ए पढ़ते हैं, ज्ञानी को जी वाई ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक सीख लिया, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए, अ का क्या होता है, ए का आ होता है, एल का ल होता है, एम का मा होता है। पहले आप इसके ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ सके। ओ का ओ होता है, एस का स होता है, और टी का टा होता है। आप इसको पढ़िए, आ ल म ओ स ट, यानी कि ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट पढ़ना है, ऑलमोस्ट। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको बुक पढ़नी आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए, ए को आ पढ़ते हैं, एल को ला, और एल को फिर से ला लिखना है, तो ओ लो, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई को ई पढ़ते हैं और एफ को फ पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, ई फू। देखियो, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। इसी तरीके से डब्लू को वा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, और एल को ला पढ़ते हैं। फिर से एल को ला पढ़ेंगे तो ब ई ल, विल, तो व ई ल, विल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए, आपने वो याद कर लिया, तो अब आपको थोड़ा सा इनको मिला मिला के भी पढ़ने का थोड़ा अच्छे से तरीका पता होना चाहिए। तो जैसे कि के को का पढ़ते हैं, और के ए को क पढ़ते हैं, के आई को की पढ़ते हैं, और के आई को, यानी कि यहाँ पर ई होगा तो भी उसको ई की पढ़ेंगे, ठीक है। के यू को कू पढ़ते हैं, के डबल ओ को भी कू पढ़ेंगे, और अगर साथ में यहाँ पर के डबल ओ होगा तो भी आपको कू पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा, डबल ओ होगा तो भी आपको कू पढ़ना है। तो अगर आपको पहले का वाली लाइन याद कीजिए, अगर आपको क्या वाली लाइन याद होगी तो बाकी तो आपको खुद ही पता है कि खा को क्या बोलते हैं, और मात्रा आपको इसी लाइन में याद हो जाएगी, तो आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, के ई को के पढ़ते हैं, और ए आई होगा तो भी उसको के की मात्रा पढ़ेंगे, यानी कि ए की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। ये बड़ी ए की मात्रा हो जाएगी। के को का पढ़ रहे हैं और ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ की मात्रा, तो क्या हो गया, को हो गया। इसी तरीके से का पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो को पढ़ेंगे, तो देखिए का के हो गया और ओ की मात्रा का ए यू हो गया। तो यहाँ पर आपको याद होगी। तो यहाँ तक प्रैक्टिस हो गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। ए पढ़ते हैं और एन को क्या पढ़ते हैं, ना पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, ए न,
ठीक है, यानी कि एक होता है। इसी तरीके देखिए, एल को ला पढ़ते हैं और ए को ए पढ़ते हैं और डी को डा पढ़ते हैं। तो ले ए ड लैड यानी कि लड़का। लैड मीन्स लड़का भी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। लू को वाह पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ई को ई पढ़ते हैं तो क्या हो गया, वाह पे ई की मतलब वी। तो जो मैंने आपको अभी काका के याद कराया था वो इस काम आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम होता है। अगर आपको लगा कि आप इससे सीख रहे हैं हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, ताकि आप ऐसी और वीडियो देख सके और जल्द से जल्द पढ़ना सीख सके। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि और लोग भी सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।